बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज मैं साथ हूँ जनाब अख्तर उस्मान साहब के। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। सवाल सर जो मेरे जहन में है वो पिछले दिनों कुछ बात दोस्तों में हो रही थी, तो उस पर ज़ाहिर मुख्तलिफ मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया, तो मैंने कहा कि ये बात जो है ये भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो आपके सामने मैं रखता हूँ सवाल की सूरत। वो ये है कि ये जो हमारे यहाँ के अदबी हलके हैं, ख़ास तौर पे हल्का अरबाब ज़ौक़, और उसके अलावा जो स्टडी सर्कल हैं जहाँ पर आप अपनी तख्लीक जब पेश करते हैं तो उस पर गुफ्तगू होती है और उसमें मुख्तलिफ निकात उसके सामने आते हैं, और हम ये समझते हैं कि तरबियत जो है नए लिखने वाले की वहाँ पे होती है, कुछ उसकी खूबियों खामियों से उसको आगाह किया जाता है, और ये इस तरह के जो मामलात हैं। बिल्कुल। तो कुछ दोस्तों का यानी उसकी जो अफादियत है, जो उसकी अहमियत है, वो तो मुसल्लम है ही है, उस पर हम बात यानी वो उस पर कोई दूसरी राय नहीं है जी। लेकिन एक बात उसमें ये भी है कि एक हद तक वो हल्के जो जेन्युइननेस है शायर की, उसको भी मुतासिर करते हैं, क्योंकि अगर आप राय लेते हैं दूसरों से तो आहिस्ता आहिस्ता बार बार जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो लिखने वाला उस तरह का लिखने शुरू कर देता है जैसा आपके सुनने वालों को जो वहाँ मौजूद हैं वो चाहें, उनको पसंद आए। तो आप उनके मयार पे पूरा उतरने की कोशिश में जो अपनी आपकी एक जो नुदरत वाली चीज़ है उससे दूर हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है ये बात भी वज़न रखती है। तो इस पे आपका फरमाना क्या है? देखिए, हमने तो हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद का और पीडी का ज़रई दौर देखा हुआ है। ऐसे कि अख्तर हुसैन जाफरी भी आ रहे हैं और खुर्शीद रिजवी भी आ रहे हैं, मुजफ्फर अली सैयद भी आ रहे हैं और ज़िया जलंधरी भी आ रहे हैं जी, आफ्ताब इकबाल शमीम भी आ रहे हैं और डॉक्टर तबस्सुम भी आ रहे हैं जी, डॉक्टर एहसान अकबर भी आ रहे हैं और सरवर कमरान भी आ रहे हैं, ऐसे यूसुफ हसन भी आ रहे हैं और डॉक्टर रशीद अमजद भी आ रहे हैं। ऐसे असल में ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि लोग ये समझते हैं कि हल्का अरबाब ज़ौक़ जहाँ कहीं भी है जी, उसमें बात करने वाला हर शख्स जो है वो ठीक बात करे जी। ये इसलिए सवाल आया। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं है, दो तीन लोग होते हैं जो गज़ल के या नज़्म की उस असल तक पहुंचते हैं। ठीक है। बाकी तो लोग जो है वो बस अपनी एक अच्छी बुरी जो राय उनकी होती है वो थोड़ी देर 10-15 मिनट गज़ल को देख के, उसके बाद नज़्म को देख के, मज़मून को, अफसाने को देख, उसके बाद वो कर लेते हैं। लेकिन नए लिखने वाले को तो ये पता नहीं चलेगा, वो तो देखेगा कि सीनियर आदमी है जी, मुद्दत से लिख रहा है और अब ये बात कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा, मतलब उस बेचारे का अच्छा खासा शेर मजरू हो जाता है। जी, ऐसे ही। और वो अपने कमाल को ऐब समझ बैठता है कि आप ठीक कह रहे हैं। जी। और ये अक्सर हल्के में होता है जी, जो गलत है। ठीक है। लेकिन अब आप ज़ाहिर है 1, 2, 3, 4, 5, 10 हाँ, मिसालों की वजह से उसूल तो नहीं बना सकते, वो उसको नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है। इसलिए हल्का अरबाब ज़ौक़ का वजूद गनीमत है। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि हल्का अरबाब ज़ौक़ में होने वाली गुफ्तगू जो है, अगर कोई वो गौर से सुनता रहे, जैसा कि हमारे ज़माने में जी, जब हम लड़के थे या जवान थे, तो आप देखिए कि 7.5 बरस बतौर जॉइंट सेक्रेटरी मैंने गुजारे जी, हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी के। जी, इस्लामाबाद का मैं 6 माह के लिए सेक्रेटरी भी रहा हूँ। जी। तो एक बंदा जो मैंने भी 4 साल लगाए। जी, आपका ज़माना तो हल्का अरबाब ज़ौक़ के जो 2000 के बाद के ज़माने हैं। नहीं, मैं 1998 से लेके 2-3 तक मेरा ख्याल है आप रहे हैं। जी, वो तो हल्के के ज़रूरी ज़मानों में है कि उसमें 2-3 चीज़ों का रिवाइवल भी हुआ। मसलन हल्का अरबाब ज़ौक़ की किताबें भी छपी जी, कार्रवाई की सूरत में, जी,
2 किताबें। जी। फिर आपने खुतबात भी जो खोड़ समेत तमाम हलकों के इकट्ठे कर दी। ऐसे सालाना जलसा भी हमने करवाना शुरू वो खुतबा जो था वो भी आपने 2 बार। तो ये तो बड़ा काम था जो बाद में फिर मौकूफ हो गया। जाहिर है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि रिसाला अपने मुदीर से आगे और कोई भी तंजीम अपने जनरल सेक्रेटरी से आगे नहीं जा सकती। जैसा उसका मुदीर होगा रिसाला वैसा ही होगा। ऐसे ही और आँख नहीं है जब तक वजीर आगा उसका एडिटर नहीं। बिल्कुल सही। फनून नहीं है जब तक नदीम नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये जो हम बात करें ना कि तंजीमें जिनमें कुछ लोग राय देते हैं वो हतम ही नहीं होती। ठीक। तो नए लिखने वाले को कैसे पता चले कि किसकी बात पर यकीन करना चाहिए और किसकी नहीं? अच्छा, हैरत अंगेज तौर पर मैं आपको बताऊं कि नया लिखने वाला अगर 5-7 बार हल्के में आया ना उसको पता चल गया। ठीक है। और वो 5-7 बार इतना तोल के उसको बात समझ आती है कि खुद नए पुराने लोगों को हैरत होती है। क्या इसके साथ ये भी किया जा सकता है कि वो अपना कुछ मुताला करे, यानी किताब भी मदद दे सकती है उसको ये फहम देने में? बेशक मुताला के बगैर तो खैर बंदा शायर हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, कहने का मतलब ये है कि यानी तनकीद जो है, अगर वो शायर है तो शेर की तनकीद, और अगर वो फिक्शन निगार है तो फिक्शन की तनकीद पढ़े, उस गुफ्तगू के साथ साथ रखे जी, ताकि उसे पता चले कि सिर्फ जो ज़ुबानी कलामी बात है किताब में क्या लिखा हुआ है। बेशक किताबें बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन जो इंसान होते हैं वो किताबों का निचोड़ होते हैं। जी, ऐसे ही। मगर इतने किताबें कोई आदमी नहीं लिखता। एक आदमी है, उसने 2000 किताबें पढ़ी हैं और वो गुफ्तगू कर रहा है, साथ वो मकाला थोड़ी लिख रहा है कि वो साइटेशंस दे, ऐसे ही हवाला जात दे, हवाशी दे, तालिकात दे। जाहिर है वो जब उलमा की महफिल में गुफ्तगू हो रही है जी, तो हवाला तो खुद ब खुद मौजूद होता है, उनको पता होता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। जी, वो उनके यहाँ होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ खास तौर पर उसमें आपको पता है मतबूआ चीज़ छप नहीं सकती। जी हाँ, पढ़ी नहीं जा सकती। वहाँ पे वो चीज़ आती है और उसका मकसद ही यही होता है कि छपने से पहले इसकी जो खामियां हैं वो दूर हो जाएं, ऐसे ही, और ये छपने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं अपने जो सुनने वाले हमारे दोस्त हैं, देखने वाले दोस्त हैं हमारे, मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि हल्का अरबाब ज़ौक़ में जिस तवातुर से वो आए उन्हें फ़ायदा ही होगा। ठीक है। क्या ऐसा हुआ कभी, यानी आपके मुशाहिदे या तजर्बे में, कि कुछ जेन्युइन लोग, अच्छे लोग आए हों और वो इन गुफ्तगुओं की वजह से ख़राब हुए हों? नहीं, मेरे होते ऐसा नहीं। कम से कम मेरे सामने एक मिसाल ऐसी नहीं है। ठीक है, एक मिसाल ऐसी नहीं। हाँ, मुशारों में मैंने देखा उन लोगों को जो, मैं उसे कोई उम्दा गज़ल तो नहीं कह रहा, अच्छी गज़ल मुशायरे में उससे पढ़ी, दाद को पैमाना मान के वापस आया और ज़ाया कर दिया। उलट मैंने देखा है कि मुशायरे जो हैं वो ख़राब भी करते हैं और आपको एलिवेट भी करते हैं। ठीक है। तो ये जो मुशायरा जाती दाद होती है या तनकीद होती है, लेकिन जो उससे बचना, जो शुरू में आपने कहा वो ज़ाहिर मैंने बात की तो आपने उसमें इस बात में आपका जवाब था कि जो जेन्युइननेस है जी वो मुतासिर तो होती है। तो ये जेन्युइननेस नहीं, अच्छा, जेन्युइननेस उसको नहीं कहते। ठीक है। उस बंदे का जो मिसरा सोचने का अंदाज है या मिसरा कहने का अंदाज है वो मुतासिर होता है। ठीक है। जेन्युइनिटी में मिसरा माफी में नहीं होती। ठीक है, वो यानी इतना ही ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं जी। लेकिन वो शय जो है जो उसको दूसरों से मुख्तलिफ करती है जी। लेकिन स्कूल जो है ना, मसलन जब हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को तो वो सारे बच्चों को एक जैसा बना देते हैं।
यानी उनकी ख्वाहिश ही होती है जी कि सब एक जैसे नंबर और टॉपर हों, कि वो मैथ में भी अच्छे हों, वो उर्दू में भी अच्छे हों, वो अंग्रेजी में भी अच्छे हों, वो साइंस में भी अच्छे हों। जी अब ये नेचुरल नहीं है, नहीं, ये नेचुरल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब आप हल्के में चीज़ पेश करते हैं तो जो हमने मायार बनाए हुए हैं कि उसका फ़िक्र ऐसा होना चाहिए, उसका फ़न ऐसा होना चाहिए, उसका ये सब ऐसे, तो हम चाहते हैं कि हर एक उसी तरह का लिख कर लाए, तो एक हद तक होता नहीं। इसीलिए मैंने एक आपसे गुफ्तगू करते हुए एक जगह ये कहा था सर, एक ही बड़े शायर की, अजीम शायर की 2 गज़लें सर एक तरह नहीं पढ़ी जा सकती। बिल्कुल ठीक। इसी तरह हल्का और बाबे ज़ौक़ में अगर एक दिन में 5 गज़लें पेश हुई और वो एक ही आदमी थी, ऐसे तो वो उनको एक तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो हमने देखा है कि हल्कों में आम तौर पर लोग जो हैं वो एक ही तरह की गुफ्तगू करते हैं और मतलब यानी मुद्दतों से कर रहे हैं, दहाइयों से करते हैं। मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, हमने एक मज़ाहिया टर्म बना रखी थी, उसको हम कहते थे BBC। अच्छा, बैक बाइटिंग क्लब। अच्छा, वही बात या हल्का और बाबे ज़ौक़ की तनकीद। क्या कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर आबिद सियाल का रुख शुमाल की जानिब है, क्योंकि अख्तर उस्मान भी वहाँ बैठा हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर आबिद सियाल कभी कभार मशरिक़ की तरफ भी देख सकते हैं, जबकि अली अब्बास उनके बाएं तरफ बैठे हैं और उसको शुमाल कहते हैं, और मशरिक़ की तरफ जाने के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। अब इससे आप क्या करेंगे? यानी कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मतलब ये लफ्ज़ तो हैं लेकिन इनके अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बाज़ औक़ात लोग कुछ ना कहने के लिए भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा। जैसे वो मशहूर लतीफ़ा है सिख के तालाब पर, कि खाली बना दिया, एक गर्म पानी का, एक ठंडे का, एक खाली। तो पूछा कि क्यों? तो कभी कभी नहाने को नहीं दिल करता। तो हाँ, ये उसके लिए ऐसे तो मतलब कुछ ना कहना हो तो एक लंबी तकरीर कर दी और उसमें मकसद के जी। तो अच्छी बातें आपने फरमाई इस हवाले से। यानी ये बात ठीक है कि जो मिसरा बाफ़ी का एक अपना तरीका है। अब यानी यहाँ पे जो लिखने वाला है, 2 चीज़ें उसके अंदर अगर हों तो वो हल्के से बच निकलेगा। एक तो उसकी ज़िरकी जी, दूसरा उसका जो तहम्मुल है, और थोड़ी देर के बाद पहचान होना शुरू हो जाती है जी जी, कि कौन सा आदमी किस फ्रीक्वेंसी से और किस बैंड से बोल रहा है जी, तो बंदा पहचानना शुरू कर देता है कि ऐसे ही है। तो जो इस संगलाख जो है एक सफ़र, उससे निकल आए तो फिर वो आगे चलकर जी हम मार खाए हुए जिन्हें हम कहते हैं वैसे। तो बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।